नमोस्तु आचार्य श्री। राजेंद्र जैन देहरादून से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, सामायिक करने की सही विधि क्या है, सामायिक कैसे करना चाहिए और किसी शास्त्र में इसका लिखित प्रमाण है तो समाधान करें। सामायिक अर्थात जहाँ पर समता रखी जाती है। श्रावक जो है हर समय समता में नहीं रह सकता है, इसलिए उसको 3 समय बांधा जाता है कि आप इतने मिनट तक 48 मिनट तक कम से कम समता से बैठिए। आरंभ, परिग्रह, परिवार, परिचय से मुक्त होकर के आप बैठ कर के भगवान की आराधना कीजिए या आत्म आराधना कीजिए। देखिए, सामायिक की विधि जो है वह चारों दिशाओं में 4 कायोस्वर करना, बैठ के नमोस्तु करना, 3 आवर्त करना हर दिशाओं में और 1 शिरोन्नति करना, और इसके बाद सिद्ध भक्ति पढ़ना, पंच महागुरु भक्ति आदि पढ़ना, चैत्य भक्ति पढ़ना, शांति भक्ति पढ़ना और समाधि भक्ति पढ़ना। अर्थात ऐसे भगवंतों को नमोस्तु करते हुए फिर आप अपने समस्त पापों का त्याग करके आत्म ध्यान करें, आत्म साधना करें, सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सबको क्षमा करते हुए आत्म कल्याण की भावना रखें। मेरा संसार में, जगत में कोई भी पर पदार्थ नहीं है, न मैं किसी का हूँ, ऐसी भावना भाते रहें। अपने में एकत्व, अपने में ही ममत्व, अपना ही कर्ता और अपना ही भोक्ता हूँ मैं। पर का में एकत्व, पर में ममत्व, पर का कर्ता और पर का भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से परिणाम बनाते हुए यह सामायिक कर सकते हैं और 48 मिनट के बाद पुनः वही खड़े होकर के चारों दिशाओं में कायोत्सर्ग, 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करते हुए सामायिक का विसर्जन करते हैं। सामायिक की प्रतिष्ठापन और सामायिक का निष्ठापन का कायोत्सर्ग भी करते हैं। इसकी जो सारी की सारी विधि है रत्नकुंडक श्रावकाचार में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, जहाँ पर सामायिक व्रत का वर्णन दिया हुआ है। यदि आप उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर उसमें वर्णन दिया है। वैसे तो 32 श्रावकाचार हैं और सभी श्रावकाचार में इस प्रकार का सामायिक का वर्णन मिलता है कि श्रावक को किस प्रकार से सामायिक करना चाहिए। यह नित्य सामायिक और अनित्य सामायिक 2 प्रकार से होती है। नियम वाली सामायिक जो एक समय निर्धारित होता है, और एक अनियत सामायिक होती है जो हर समय मुनिराजों की होती रहती है। सामायिक चारित रहता है मुनिराज का, जो प्रति समय समता में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप रत्नकुंडक श्रावकाचार का अध्ययन कीजिए, उसमें सामायिक की विधि बहुत सुंदर आचार्य समंतवत स्वामी ने दी है। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमें सामायिक किस प्रकार से करना चाहिए। और भी श्रावकाचार हैं, उनका आप जैसे सागार धर्मामृत है, और भी लिखे हुए हैं आचार्यों के, बसनंदी श्रावकाचार है, उसमें बहुत सुंदर विधियाँ सामायिक की दी हुई है। नमोस्तु आचार्य श्री। पंडित निखिल शास्त्री बांसा दमोही से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, शंका और आशंका में क्या अंतर है। शंका वह है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, हमारी क्षोभसम शक्ति इतनी नहीं है जिसके कारण हमें वह बात स्पष्ट हो जाए। कोई तत्व की बात चल रही है, कोई आगम की बात चल रही है और वो हमारे ज्ञान में स्पष्ट नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके प्रति होने वाली जो जिज्ञासा है, उसको जानने की जो इच्छा है, उस इच्छा को हम कहेंगे शंका। ठीक है ना। वो शंका नहीं कि भगवान की वाणी पर जो बोले कि अरे ये तो ऐसा हो नहीं सकता, मेरे मन में ऐसी शंका है, वो नहीं, वो आशंका है। वो आशंका है जहाँ पर ये बात आ जाए कि नहीं यह ऐसा हो नहीं सकता है, तो वो तो आशंका हो गई। वो आपके अंदर संशय वाला मिथ्यात्व हो गया। जहाँ आपकी जिनेंद्र की वाणी पर यह आ जाए कि नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती है, ये बात गलत है, तो इस प्रकार से उनकी बात में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो वो तो हो गई आशंका। लेकिन जहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है, एक जिज्ञासा है कि है तो बात ऐसे ही भगवान जैसे आप बता रहे हो, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे समझ में नहीं आ रही तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिनका समाधान चाहिए है, तो उसको बोलेंगे अपन शंका। तो शंका समीचीन हो सकती है, लेकिन आशंका जो है वो असमीचीन है, वो मिथ्यात्व वाली भावना से की गई शंका होती है, वो आशंका कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। रेखा बाकलीवाल गोलाघाट आसाम से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, पाक्षिक श्रावक कौन होते हैं।
श्रावकों के 3 भेद आगम में बताए हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और गूढ़ श्रावक। जो पाक्षिक श्रावक है, जो अविरत सम्यक दृष्टि है, वह धर्म का पक्ष रखने वाला, यही है, इसी प्रकार है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का उस पक्ष को धारण करता है, उसको पाक्षिक श्रावक कहते हैं। यद्यपि उसके पास व्रत नहीं है, फिर भी वो अविरत अवस्था में भी व्रतों का अभ्यास करता है। 28 मूल गुण जो 8 जो मूल गुण हैं उनका पालन करता है और सप्त व्यसनों का वह त्यागी होता है। और जो कुलाचार से उसको 6 आवश्यक मिले हुए हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो 6 कर्तव्य हैं, उन 6 कर्तव्यों का पालन भी करता है। जिन शासन में पूर्ण श्रद्धा रखता है और जिन मार्ग में वो चल ना पाए, लेकिन जिन मार्ग के प्रति अटूट उसकी श्रद्धा होती है, उसका ज्ञान होता है, अपने देव शास्त्र गुरु का परम भक्त होता है, देव शास्त्र गुरु के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, ऐसा वो पाक्षिक श्रावक होता है। जिन शासन के पक्ष को धारण करने वाला पाक्षिक श्रावक होता है। इस प्रकार से अविरत सम्यक दृष्टि जो है, जो प्रथम अवस्था में, उसे हम पाक्षिक श्रावक कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। जेडी शाह वायड गुजरात से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है, अनंत और असंख्यात में क्या अंतर है? असंख्यात किसे कहते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये 3 शब्द आपको सुनने में आते होंगे। मति और श्रुत ज्ञान का जो विषय बने वो संख्यात है। मति श्रुत ज्ञान जो है वो संख्यात को जान पाता है, अर्थात संख्यात तक काउंट कर पाता है। और अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान का जो ज्ञान का विषय है वो असंख्यात है, वो असंख्यात को भी जानता है। और जो केवल ज्ञान का विषय है वो अनंत का विषय है, वो अनंत को जानता है। इस प्रकार से अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान का विषय असंख्यात है। इसे अपन गणित के माध्यम से देखेंगे तो आपको जो जीव कांड आदि है उसमें उसको पढ़ना पड़ेगा कि असंख्यात कितना होता है, कितने प्रकार का होता है। उसमें भी युक्ता संख्यात, परिता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात और तीनों के जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इस प्रकार से भेद बन जाते हैं। और उसके लिए आचार्यों ने अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, ये 4 प्रकार के कुंड होते हैं। उनके माध्यम से उनमें एक उपमा के माध्यम से बताया है कि असंख्यात कितना होता है। तो ये अपन इसको आगम से जानने के लिए, आपको इसका अध्ययन करने के लिए जीव कांड पढ़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा संख्यात असंख्यात क्या है। अभी यहाँ पर विषय समय का अभाव होने के कारण उसका उत्तर देना यहाँ पर उचित नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। जानवी जैन मुंबई से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है, प्राण वायु और आत्मा का क्या संबंध है? कृपया स्पष्ट करें। आत्मा को संसार अवस्था में जो प्राणों से जीती थी, जीती है और जी रही है, उस समय उसके लिए प्राण वायु की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्राण वायु के बल से ही आत्मा इस शरीर पर टिकती है और अपने लिए साधना आदि कार्य कर सकती है। इसलिए प्राण वायु जो है वह तो है जड़ की पर्याय, और जो आत्मा है वह चैतन्य है। तो लेकिन चेतन को भी उस प्राणवायु के सहारे से उसे शक्ति मिलती है, उसे अपनी जागृति मिलती है। इसलिए प्राणवायु का आत्मा के साथ यही संबंध है। संसार में जब तक जीवन है, उसमें रहना है, तब तक प्राणवायु और आत्मा का संबंध है। जिस दिन आत्मा मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, तब उसका कोई प्राण का संबंध नहीं रहेगा।